नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। वीरवार को स्थानीय पंचायत भवन में प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक की अध्यक्षता में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्री ने 12 परिवादों में से अधिकांश परिवादों का मौके पर निपटारा करते हुए उनके समाधान हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने बैठक में रखे जाने वाले परिवादों से सूरजभान शर्मा पुत्र चंदगीराम शर्मा निवासी गांव खरक कला के परिवाद की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को निर्देश दिए कि लंबित फसल बीमा क्लेम को 15 दिनों के अंदर अंदर किसान के खाते में राशि डलवा दी जाए। इसके साथ ही साथ कृषि बीमा कंपनी के अधिकारी सभी किसानों की खराब हुई फसल का लंबित बीमा क्लेम राशि आवश्यक कार्रवाई करके त्वरित किसानों के खाते में डालना सुनिश्चित करें ताकि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी आम जन की शिकायत को गंभीरता से लेकर उसका समाधान करें। इसी प्रकार श्रम मंत्री ने संदीप पुत्र राजेश कीर्ति नगर भिवानी के परिवार में डीए से राय लेकर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। सुधा पत्नी नरेंद्र सिंह परमार निवासी अग्रसेन कॉलोनी रोहतक गेट भिवानी के परिवार के लिए अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल को जांच के निर्देश दिए गए और कहा कि अगली बैठक में सुनवाई के लिए यह पक्ष रखा जाए। इसी तरह से अनेक परिवादों का उन्होंने मौके पर ही निपटारा कर दिया। इस कार्यक्रम में अनेक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। थोड़ा नीचे खोला गेट, उसमें लॉक नहीं लगा रखा था हमने, कुंडी लगा रखी थी, कुंडी हाथ दे करके खोल दिया। आप एक और वीडियो क्लिप देंगे, उसका सारा क्लियर हो जाएगा। वीडियो क्लिप बाहर की है, अंदर की नहीं है। आदमी हो 15 दिन में उनका फोन आएगा, तो बाबा कुछ करना नहीं करेगा। 15 दिन में एक घंटे की टीम करना है। 15 दिन क्यों पानी तो परिवार थे, 12 परिवार हमारे सामने आए। 12 परिवार में से 9 डिस्पोज हो गए हैं। 9 की जो समस्या थी परिवार निपटा दिए गए हैं। 3 पेंडिंग रखे गए हैं और एक में हमने 15 दिन के लिए उनको पाबंद किया है। 15 दिन के अंदर अंदर किसान का जो मुआवजा है वो 15 दिन के अंदर अंदर दिया जाए। समस्या का समाधान। सर, बाजरे की खरीद लगभग कब से स्टार्ट होने वाली है? केंद्र सरकार की तरफ से 1.6 लाख मीट्रिक टन का जो है आदेश में है, जबकि लगभग हरियाणा में उत्पादन 7 लाख मीट्रिक टन के करीब होता है। दक्षिण हरियाणा में काफ़ी उत्पादन है, तो ऐसे में वो बाकी एमएसपी पे तो ये 1.6 मीट्रिक टन तो खरीद लिया जाएगा। बाकी का खरीद कैसे करेगी सरकार? सरकार एक एक दाना पहले भी दिया गया है, सरकार एक एक दाना खरीदेगी और जो भी ये नॉर्म बनाए गए हैं नॉर्म के आधार पर इसमें शुरू खरीद करेंगे। नहीं सर, एमएसपी की तो लिमिट बना दी गई है, लगभग ये 20% के करीब तो खरीदेगी, बाकी 80% का कैसे करेंगे? ओपन मार्केट में तो बहुत ज़्यादा भाव नहीं मिल रहा, जबकि कपास का मिल रहा है, बाजरे का तो इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा। नहीं, बाजरे का जो भाव है वो भी हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। एक सर, एक दो क्वेश्चन सर, जैसे अब फिलहाल पुलिस ने अभी बीजेपी और जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने ज़्यादातर ने शिकायत सुनाई है, जबकि आम पब्लिक बाहर खड़े उनकी एंट्री में भी दिक्कत आती है, पंजीकृत शिकायत हो तब भी, और पुलिस काफ़ी मॉनिटरिंग के बाद वो अंदर एंट्री हो पाती है। तो ऐसे में आम जन कैसे ग्रामीण कमेटी के अंदर जो ग्रामीण कमेटी का सदस्य है वो आता है, जो परिवार जिसका परिवार होता है, जो शिकायत करता है वो आता है। आम लोगों की अगर कोई समस्याएं हैं तो मैं बाहर सुनूंगा, बाहर मेरे को बता दें। आमतौर पर कार्यक्रम के बाद सुनी जाती है, इस प्रकार की प्री पार्टी सी रही है एक सामाजिक तौर पे। आप खुद सोचिए भी ये हाल कितने आदमियों की कैपेसिटी है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो बाहर ही सुनने के लिए। एक सर, जब ये सर्विसेज कमेटी के अंदर जो मुद्दे लगाए जाते हैं उनकी समस्या का समाधान ही अंदर किया जाता है। अगर कोई और किसी की समस्या है तो मैं उनकी बात सुनूँ। सर, एक प्रदेश में स्कूल काफ़ी बड़े स्तर पे बंद किए जा रहे हैं, बच्चों को बार बार दिया, लगभग हर जिले की समस्या, तो क्या ये विधानसभा स्तर पे नहीं उठाई जानी चाहिए? विधानसभा स्तर पे उठाने वाली जो बात है, अगर किसी को कोई विधायक की कोई दिक्कत है तो विधानसभा में वो विधायक उठाता है, तो वो उठाते पहले भी रहे। अगर किसी की कोई समस्या है तो उसका समाधान करेगा। मंत्री जी, पिछली बार आपने एक आश्वासन दिया था कि सड़कों के जो गड्ढे हैं उनके सीवरेज ऊंचे हैं नीचे, उनको समतल किया जाएगा, लेकिन आज तक एक बीच सीवरेज पर वो काम हुआ। आज कोई इस प्रकार की समस्या सामने नहीं आई। अगर आपकी कोई बात है तो मेरे को बता दें। जोड़ गांधीनगर भिवानी से हमारी कॉलोनी का एकमात्र रास्ता है जो कुछ लोगों ने उसके ऊपर नाजायज कब्जा करके ब्लॉक किया हुआ है।
हम वैसे किसी से मांग करके ज़मीन से रास्ते से निकलते हैं। इसके लिए हमने डीसी भिवानी को 25 से 21 को दरखास्त दी, पैमाइश करवाई तहसीलदार से, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। डीएमसी को 1, 2, 21 को दरखास्त दी, कोई कार्रवाई नहीं। नगर परिषद में दरखास्त गई वो 2, 2, 2, 21 को रिसिप्ट नंबर है 6881, कोई कार्रवाई नहीं। फिर उसके बाद 2 नोटिस दिए थे नाजायज कब्जाधारियों को नगर पालिका द्वारा, लेकिन उसके बाद वो फाइल बंद कर दी गई। उसके बाद हमने सीएम विंडो लगाई, 22/6/21 को लगाई, 16/7/21 को लगाई, 16/8/21 को लगाई, 3/9/21 को सीएम विंडो लगाई, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम हार थक करके हम यहाँ गरीब चीज की मीटिंग में मंत्री महोदय से मिलने के लिए आए थे। उन्होंने आज आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मतलब क्या उन्होंने मकान बना रखे हैं? हाँ, एक व्यक्ति ने मकान बना रखा है, बाकी वैसे बाड़ी वगैरह है वो कुछ नहीं है। सिर्फ तो उनसे कॉलोनी के लोगों ने रिक्वेस्ट की होगा? रिक्वेस्ट की है। हम इसके लिए तो रिक्वेस्ट की थी, हमने 2 महीने तक लगातार मीटिंगें बुलाई, और लेकिन एक व्यक्ति ने कह दिया कि मैं बिल्कुल रास्ता नहीं खोल लूँगा। गौशाला रास्ता देने के लिए तैयार है, एक व्यक्ति ने थोड़ा घेर सा बना रखा है, वो रास्ता देने के लिए तैयार है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मंगत राम, वो कहता है मैं बिल्कुल नहीं खोलने दूंगा, मैं सब कुछ जानता हूँ। वो थोड़ा वो ये कह रहा है मेरी ऊपर तक पहुँचे, मैं रास्ता नहीं खोलूंगा, किसी कीमत पे नहीं खोलने दूंगा। आज हमने फिर पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ ज्ञापन दिया है मंत्री जी को, और डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इसके ऊपर उनके जवाब मांगूंगा। अगर आप जवाब से संतुष्ट नहीं होगे तो अगली ग्रीवेंसेस में हम की दरखास्त को फिर लगाएंगे। राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में करवाए गए जिला स्तरीय कल्चरल फेस्ट का समापन वीरवार को हो गया। समापन अवसर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर विभिन्न विधाओं में जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भिवानी में 2 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ समापन हुआ। दूसरे दिन का कार्यक्रम कक्षा 9वीं से 12वीं विद्यार्थियों के लिए रहा। इस अवसर पर प्रतिभागी विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मनमोहक हरियाणवी संस्कृति से ओतप्रोत लोक नृत्य, रागनी व पर्यावरण पर आधारित नाटक के माध्यम से दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। नरेश मेहता जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती संतोष नागर डीपीसी भिवानी व नोडल ऑफिसर श्री संजय कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम सफल रहा। मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने शिरकत की और कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। श्री जगबीर सिंह ने कहा कि आज बच्चों की प्रस्तुति देखकर मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और इनकी प्रस्तुति देखकर मैं अपनी हरियाणा की संस्कृति में खो ही गया। इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए उन्होंने शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों की प्रशंसा की। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राम अवतार शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी पहुंचे और इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ और मॉडल स्कूल भिवानी के प्राचार्य श्रीमती सविता घनगस के साथ उनकी टीम का विशेष सहयोग रहा। इस कार्यक्रम के परिणाम कुछ इस प्रकार रहे। रागिनी में प्रथम राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी का स्थान रहा। दूसरा स्थान राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तोशाम और तीसरा स्थान राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी ने प्राप्त किया। स्किट में प्रथम स्थान SRS भिवानी, द्वितीय खरक कला व तृतीय स्थान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़वा ने प्राप्त किया। एकल नृत्य में प्रथम स्थान SRS स्कूल भिवानी, दूसरा स्थान मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी व तीसरा स्थान राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी ने प्राप्त किया। इसी तरह से समूह नृत्य में प्रथम स्थान राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी, दूसरा स्थान मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी व तीसरा स्थान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़वा ने प्राप्त किया। बोर्ड चेयरमैन ने इनाम जीतने वाले विद्यार्थियों की इनामी राशि और सर्टिफिकेट अपने कर कमलों से वितरित किए।
आज भिवानी जिले का शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित जिला स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव विभिन्न जिलों की विभिन्न खंड से और उपमंडल से यहाँ टीमें आई हैं। उन बच्चों को अपनी संस्कृति से ओतप्रोत कराने के लिए कार्यक्रम रखा हुआ है। मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को श्री नरेश मेहता जी, संतोष नागर जी, प्रिंसिपल मैडम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम के विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से के बारे में जानकारी देना और अपने भारतीयता के साथ उसको जोड़ना। तो मैं सबका बहुत बहुत आभारी भी हूँ, मुझे भी बुलाया और इसमें बच्चों का कार्यक्रम देखने का अवसर मिला कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति से किस प्रकार से स्वयं ही गा रहे हैं, स्वयं ही बजा रहे हैं। खास विशेष बात इसमें ये है, वादन और गायन बच्चों का खुद का ही है। तो इसलिए सभी प्रिंसिपल भी जिन्होंने कार्यक्रम तैयार कराया बधाई के पात्र हैं और पुनः मैं नरेश मेहता जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। आज का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को एक एक्सपोजर देने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है विभाग ने कि अपनी जो प्रतिभा है उसको वो निखार पाएँ और अपनी संस्कृति से जुड़ाव कर पाएँ, अपनी जड़ों से जो जुड़ पाएँ। क्योंकि आज के टाइम में जो है मोबाइल या इंटरनेट के अंदर जो है बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे संस्कृति से मेल नहीं खा रही, उससे अपने आप को बचाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है और ये बच्चे बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो स्टेट लेवल के लिए क्वालिफाई करेंगे और इसमें सबसे बड़ी खास बात है विभाग इनको कैश प्राइज़ दे रहा है और काफ़ी इंसेंटिव देगा और आगे जब स्टेट पे जाएंगे तो उनके लिए और बड़ी प्राइज़ मनी है। तो ये जो बच्चों ने उत्साह और जो अध्यापकों ने इसके लिए तैयारी कराई है वो निसंदेह बधाई के पात्र हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है ये चीज़ें जो है जड़ तक जो है ग्रास रूट लेवल तक जाएंगी और हमारे को जो हमारी संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। मैम ये 2 दिवसीय प्रोग्राम रहा है। ये जो है हमारा जिला स्तरीय कल्चर सांस्कृतिक फेस्ट है, मेला है ये और इसमें जो है 2 दिन का ये प्रोग्राम है। कल जो है 6वीं से 8वीं तक के बच्चे भाग ले रहे थे और इसमें जो है आज 9वीं से 12वीं के बच्चों का है। अलग अलग विधाएं यहाँ पे देखी जा रही हैं जैसे कि ग्रुप डांस, एकल डांस, रागनी, स्केट। बहुत बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम। मैडम आप बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ यानी कि पढ़ाई के साथ साथ हमें अन्य गतिविधियों में भी आगे आना चाहिए और इस तरह की गतिविधियों से बच्चों का संपूर्ण विकास होता है। बच्चों के अंदर जो है एक बहुत विश्वास अपने ऊपर बढ़ता है और बच्चों के आत्मविश्वास। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कल्चरल फेस्ट है और 20 और 21 2 दिन ये चला है। एक जूनियर विंग है और एक सीनियर विंग है। हम जो है यहाँ पर स्किट के लिए उसके डिसीजन के लिए बैठे हुए हैं। वैसे तो रागनी और सोलो डांस, ग्रुप डांस और स्किट ये 4 आइटम हैं। उनके डिसीजन के लिए अलग अलग जज जो हैं वो आए हुए हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर आनंद वर्धन शर्मा, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी। डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कल्चरल फेस्ट है जो हर साल होता है और ये 2 दिवसीय कल्चरल फेस्ट है। कल 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों का कल्चरल आइटम रहा था और आज 9th से लेके 8वीं से लेके अपने +2 तक के बच्चों का रहा है। सर कितना फायदा है इन फेस्ट से बच्चों में? किस प्रकार ये एक अच्छी बात है। ये इस तरह के कल्चरल फेस्ट होना बच्चों के लिए बेसिक तौर पे काम करेगा। यही बच्चे आने वाले टाइम में कल जब कॉलेजेस में जाएंगे तो कॉलेज में यूथ फेस्टिवल वगैरह होते रहते हैं और उस यूथ फेस्टिवल में ये अपना काम करके दिखाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। शिक्षा के साथ साथ जो सांस्कृतिक एक पड़ाव है बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। भिवानी शहर में सरकार द्वारा बसाए गए 2 आवासीय सेक्टर 13 व 23 के निवासी आए दिन किसी न किसी समस्या का सामना करते रहते हैं। ऐसी ही समस्या सेक्टर 13 स्थित वीकर सेक्शन के निवासियों की है, जहां पर पिछले कई महीने से सीवरेज ठप होने की समस्या बनी हुई है। नागरिकों का कहना है कि वे अनेक बार संबंधित अधिकारियों को समस्याओं से अवगत भी करवा चुके हैं। भिवानी के सेक्टर 13 के वीकर सेक्शन में सीवरेज की समस्या से परेशान क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द वीकर सेक्शन के सीवरेज की समस्या का समाधान किया जाए। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से क्षेत्र में सीवरेज की समस्या बनी हुई है। अधिकारी आते हैं और कुछ समय बाद ही सीवरेज फिर से ओवरफ्लो हो जाता है। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाए, अन्यथा क्षेत्रवासियों को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है
किसे लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन क्षेत्र में सीवरेज जाम की समस्या लगातार बनी हुई है। अधिकारी और कर्मचारी कुछ दिनों के लिए ठीक करके चले जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई परमानेंट समाधान नहीं हो रहा है। समस्या सीवर की है जी, ये गंदा पानी लीकेज हो रहा है, इससे गाय भी बीमार हो, बच्चों में बीमारी आ रही है, सारा ये घरों के अंदर भी जाओ गंदगी फैला है। कितने दिनों से? बहुत दिनों से, कई बार कंप्लेन भी कर ली, इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। विनोद कुमार है, मैं सेक्टर 13 विकर सेक्शन का रहने वाला हूँ। यहाँ पर सीवर की समस्या से लोगों का जीना जो है वो दुर्भर हो चुका है। ठेकेदार से भी बार बार हम शिकायत कर चुके हैं। सारे के सारे सीवर जो हैं ये टूटा हुआ है। यहाँ पर ये सीवर यहाँ पर बार बार लीकेज कर रहा है। ठेकेदार को भी बार बार शिकायत कर चुके हैं, प्रशासन को भी बार बार शिकायत कर चुके हैं। मीडिया के माध्यम से भी हमने बार बार जागरूक करने की कोशिश की है, लेकिन प्रशासन और ठेकेदार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आप अपने सामने ही देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना गंदा पानी आपके सामने भरा हुआ है। इस पानी में जो मच्छर पनप रहे हैं उससे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। महिलाओं का दिन में तो और रात में घर में रहना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अब तो यहाँ के लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम इस सेक्टर को छोड़कर ही चले जाएं। हमने तो यहाँ मकान लेकर भी बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप देख रहे हैं कि इस पानी को पीकर न केवल पशु बीमार हो रहे हैं, बल्कि घर में रहना, गंदगी के कारण, बदबू के कारण घर में रहना भी हमारा बहुत ही मुश्किल हो चुका है। प्रशासन से आज मीडिया के माध्यम से हम दोबारा से अपील करते हैं कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए, नहीं तो हम सारे के सारे सेक्टर के यहाँ के आसपास के निवासी इकट्ठे होकर प्रशासन को दोबारा से अलर्ट कराएंगे। यदि नहीं हुआ तो फिर हम अगला कदम उठाने की। पुष्पा है, यहाँ 13 सेक्टर में बहुत ज्यादा गंदगी फैल रही हुई है और पानी डेली का काम है, लीकेज होता रहा है और कई बार कंप्लेन भी कर दी, कुछ भी हल नहीं होता। मच्छर भी इतने पनप रहे होता है, ज्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर बदबू का कारण गाय पानी पीती है, गाय भी बीमार हो रही है। क्या बताऊं, कई बार ये कंप्लेन लिखवा दी पर कोई इसका हल नहीं है। पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों द्वारा बेजुबान बीमारियों से पीड़ित गायों के इलाज करने से मना करने के खिलाफ गोरक्षा दल भिवानी के अध्यक्ष संजय परमार के नेतृत्व में किया जा रहा धरना वीरवार को 9वें दिन में प्रवेश कर चुका है। धरना प्रदर्शन कर रहे संजय परमार ने मना करने वाले चिकित्सकों की तुरंत प्रभाव से सरकार से बर्खास्तगी की मांग की है। भिवानी के पशु चिकित्सकों की लापरवाही कार्यप्रणाली के खिलाफ गोरक्षा दल के प्रधान संजय परमार के नेतृत्व में गोरक्षा ने मोर्चा खोला हुआ है तथा स्थानीय पुलिस लाइन के सामने भिवानी पॉलीक्लिनिक के पास धरनारत हैं, जिनका धरना वीरवार को 9वें दिन में प्रवेश कर गया। गौ सेवक घायल गाय व अन्य जानवरों के इलाज से मना करने वाले पशु चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में भिवानी नगर परिषद के पूर्व प्रधान व पार्षद भवानी प्रताप वीरवार को गो रक्षकों की मांगों का समर्थन करने पहुंचे। इस दौरान भवानी प्रताप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो अधिकारी सरकार द्वारा तय जिम्मेवारी पूरी नहीं कर सकते हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मौके पर गोरक्षा दल के प्रधान संजय परमार ने कहा कि शहर में उपचार के अभाव में प्रतिदिन 10 से 15 गायें लंपी वायरस से संक्रमित होकर मर रही हैं। भाई सुनते हैं सभी हमारी जो गोरक्षा और सेवा दल की जो टीम है, और मैं भी इस टीम का एक सदस्य भी हूं, और मैं सबका समर्थन भी करता हूं, और मैं इस बात का समर्थक भी हूं कि जल्द से जल्द हमारे जो बेजुबान पशु पक्षी जीव जंतु जिनकी सेवाएं हमारी पूरी टीम करती है, आप पूरा शहर जानता है कि जब भी किसी पशु को, पक्षी को, गौ माता को कोई चोट लगती है, कोई बीमार होती है, कोई परेशानी होती है, यहाँ तक किसी कुत्ते को कीड़े पड़ जाते हैं, ये तो सांप नेवले तक का उपचार करते हैं। तो किसी के घर में सांप निकला, उसको पकड़ने के लिए यही हमारी टीम पूरा शहर इनके पास फ़ोन करता है। आज तक किसी ने भी किसी डॉक्टर को फ़ोन किया हो, कोई डॉक्टर मौके पर आकर किसी ने उपचार किया हो, तो आप सब कोई बता सकता है। ये जब पूरी की पूरी टीम हम सब की निस्वार्थ भाव से दिन रात मेहनत करके आप सबकी सेवा में लगी रहती है, गौ माता की सेवा में लगी रहती है, तो इनकी जो बातें हैं ये विचारणीय है। इनकी सिर्फ एक डिमांड है कि समय पर उनके उपचार के लिए जो हमारी प्रशासनिक और सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो डॉक्टरों की ड्यूटी लगा रखी है, वे मौके पर पहुँचें, उनको प्राथमिक उपचार दें। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनको लाने ले जाने के समय में भी जिस प्रकार से कोई आपातकालीन दुर्घटना होगी, कोई एक्सीडेंट हो गया, गायें हैं और पशु हैं, उनको लाने की व्यवस्था नहीं बन पाती। क्या डॉक्टर मौके पर जाकर उनका उपचार नहीं कर सकते, मलहम पट्टी नहीं कर सकते? मेरे लिए इन सब का साथियों का जो आदेश रहेगा, गौ माता की सेवा में जो आदेश रहेगा, उस आदेश को पूरा करने का पूरा प्रयास। भवानी जी, थोड़ा अजीब नहीं लगता कि आप बीजेपी के हैं, केंद्र में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, भिवानी में सर्वे सर्वा आप हैं,
हिंदुत्व और गाय की बात होती है और उसी को मुद्दे को लेकर आप धरने पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव देखिए गौ सेवा का गठन किया, नंदीशालाओं का गठन किया, गौ माताओं की सेवा के लिए पूरे तत्पर है और बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं बना के दी हैं। लेकिन निचले स्तर पर कोई कर्मचारी अधिकारी उस सारे के सारे तंत्र को खराब करने का प्रयास करे तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा, ना करने दिया जाएगा। सरकार की मंशा सेवा भाव की है, सेवा कर रही है, अच्छी योजनाएं लगा रही है। अगर नीचे कोई इस प्रकार का कोई व्यक्ति उसको खराब करने का प्रयास करता है तो कतई बर्दाश्त भी नहीं होगा और मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से जल्द से समाधान निकल आएगा। लेकिन सरकार से हम मांग नहीं करते, हम तो प्रशासन से ये बात कहेंगे और बैठ करके जल्दी ही इस चीज़ का आगे तक की उचित व्यवस्था बनाने की बात करेंगे कि आगे कोई समस्या इस प्रकार की ना हो। सरकार हमें अच्छी व्यवस्था दे रही है, अच्छी योजनाएं बना के दे रही है, लेकिन कुछ एक व्यक्ति सरकार को किसी प्रकार से बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति जो हमारी पूरी की पूरी टीम निस्वार्थ भाव से 24 घंटे सेवा के लिए लगी रहती है, उन सब के सहयोग की बजाय उनको कहती है कि तुम्हारी गौशाला अवैध है, इनको खाड़ देंगे। तो भाई मैं इस मंच आप सबके माध्यम से कहता हूँ, भैया सेवा के लिए समय देना पड़ता है, सेवा के लिए तन मन धन लगाना पड़ता है। आप सेवा करके देखिए, एक पुनीत कार्य है। आप कोई सेवक जो बना हुआ है उसकी सेवा को छीनने का आप काम करोगे तो परमात्मा बैठा है, और ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप उसमें योगदान दें, उजाड़ने की बात ना करें। और ये गाय तो इनकी गाय नहीं है, ये गाय तो इनकी भी है, हमारी कैनारी है। तो इसलिए तो अगर मन में पीड़ा है गाय के लिए तो वो बिना बुलाए भी आएगा, और वो बिना बुलाए तो हमारा चेयरमैन की तो इसकी तो हमारा सबसे पुराना साथी है हमारा ये गौ सेवा में, और जब 0 से शुरुआत की थी हमने तब से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो कितने दिन से आपका धरना और मेन मांग क्या है आपकी? मेन मांग ये है जी, 24 घंटे हमारे को एक तो टोल फ्री नंबर चाहिए। गाय कोई बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, और डॉक्टरी सुविधा चाहिए मौके पे। ये कहते हमारे इनके साथ ये है कि मौके पे डिमांड नहीं, हमें को चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती, उसकी डिमांड हमें कोई बुनियादी बातें, ये एक गाय के लिए बुनियादी हक है। भाई गाय रोड पे अगर मान लो उसको खून लग रहा है, जबरदस्त खून चलने लग रहा है, तो डॉक्टर को हमें डॉक्टर चाहिए, गाड़ी डॉक्टर चाहिए, नेचुरल है तो डॉक्टर चाहिए, हमें डॉक्टर ये दे नहीं रहे। अब ये कहते हैं कि 8 बजे तक हमारा आदमी यहाँ मिलेगा, ये सामने हॉस्पिटल है, 8 बजे के बाद एक्सीडेंट हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? सुबह 7:30 बजे हॉस्पिटल खुलता है, ये 8:30 बजे आते हैं, 7:30 बजे पहले एक्सीडेंट हो गया। तो आज की बात है, आज हमारे लड़के के लिए एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने यहाँ लिया तो यहाँ डॉक्टर नहीं था कोई। तो क्या लगता है जिस पार्टी के लिए आपने वोट मांगे थे वो गीता और गाय की बात करती थी, आज वो चित्ते पर आ गई है? देखो जी, ऐसा है, झोली पसार के मांगे थे हमने और भयंकर तरीके से मेहनत की थी, लेकिन जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, ये अधिकारी असल में क्या, ये अधिकारी बड़े अधिकारी वो गुमराह कर रहे हैं और प्रशासन को ऊपर है ना, अच्छी सही बात नहीं बचा पा रहे। अब चेयरमैन साहब आए, MP साहब है, हम इनको बताइए हकीकत, अब ये आगे ऊपर पहुँचाएंगे तो शायद हमें हो सकता है उनके ऊपर वाले अधिकारियों के भी कान खुल जाएँ, और जो ये बरगला रहे हैं उसके बारे में शायद निजात मिल जाए। कल MP साहब भी आए थे आपके पास? जी, MP साहब आए थे कल, हमने उनको सारी हकीकत तो पहले ही बताया था और कल फिर बताया उन्होंने, और वो कल हमारे को DC साहब के पास लेके भी गए थे। कल भी उन्होंने खाला पूर्ति करती, कोई नंबर नहीं दिया, कोई एक नंबर दे देते हैं, वो दूसरा दे देता है, वो दूसरा दे देता है। कंट्रोल रूम बनाया, कंट्रोल रूम में भी फैल है। आज भी 2 केस पेंडिंग है। तो क्या लगता है कब तक चलेगा ये धरना? ये तो जी देखो संघर्ष है, संघर्ष तो करना पड़ेगा। अब चेयरमैन साहब आए हैं, देखो उम्मीद बन रही है हमें, और भी देखते हैं गौ माता करेगी कृपा। हम तो गौ माता के ऊपर, हमारे और इन गौ भक्तों के ऊपर बैठे हैं। भिवानी नगर परिषद से हटाए गए सफाई कर्मचारियों को वापस लेने व उन्हें पेरोल पर रखने की मांग को लेकर वीरवार को उन्होंने प्रशासन के खिलाफ आम आदमी पार्टी के बैनर तले प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पार्टी नेता मीनू शर्मा ने कहा कि नगर परिषद से हटाए गए कर्मचारियों का परिवार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, इसलिए उन्हें तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। भिवानी नगर परिषद से हटाए गए ठेका सफाई कर्मचारियों को वापस लेने व उन्हें पेरोल की सुविधा देने, समान काम समान वेतन की मांग को लेकर वीरवार को सफाई कर्मचारियों ने आम आदमी पार्टी के बैनर तले प्रदर्शन किया। इंदु शर्मा ने कहा कि जब तक 150 कर्मचारियों को इनका हक नहीं मिल जाता है, आम आदमी पार्टी इनके साथ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी करे। इंदु शर्मा का कहना था कि प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि हटाए गए कर्मचारियों को वापस लिया जाए तथा जिन कर्मचारियों को नौकरी करते हुए 5 वर्ष हो चुके हैं उन्हें पे रोल पर लिया जाए। प्रदेश के अन्य जिलों की तर्ज पर भिवानी में समान काम समान वेतन लागू किया जाए। साथ ही साथ 2014 में ESI PF का पैसा काटा जा रहा है, जबकि जमा नहीं हो पा रहा है। उनको ESI और EPF का रुपया जमा किया जाए। पक्के कर्मचारियों को 15 माह से PF जमा नहीं हो रहा है, उसका भी समाधान तुरंत किया जाए। वापिस लो
जो आम पार्टी आज ये प्रदर्शन कर रही है इसका क्या कहेंगे इसके? देखिए सर, 150 परिवार हैं ये, इनको नगर परिषद से हटा दिया गया है ठेकेदारी प्रथा के तहत। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है, सरकार से ये मांग है कि इनको जल्दी से जल्दी समायोजित करा जाए। बहुत पुराने वर्कर्स हैं, बड़ी इन्होंने सेवा करी है शहर की। कोरोना काल में ये लोग जब कोई घर से बाहर निकलने के लिए राज़ी नहीं था, तब ये लोग थे जिन्होंने पूरी शहर की व्यवस्था संभाली थी। तो हमारी प्रशासन से और सरकार से ये मांग है कि जल्दी से जल्दी इनकी मांगों को पूरा करा जाए। समान वेतन का जो उन्होंने वादा किया था वो लागू करा जाए। जो इनके पीएफ कटे हुए हैं इतने सालों से, अब तक इन्हें मिले नहीं हैं, वो ब्याज समेत इन्हें मिले। ईएसआई जो इनकी कटती है, जो अब तक इन्हें मिली नहीं है, वो इन्हें मिले। इनकी जो वर्दी सरकार देती है, साल में 2 वर्दियाँ, एक सर्दी की एक गर्मी की, जूते देती है, ग्लव्स और वो देती है, इनमें से अब तक किसी को नहीं मिले हैं मास्क वगैरह। तो हमारी सरकार से ये मांग है, जो भी सुविधाएं इन्हें मिलती है सरकार से, वो इन तक पहुंच नहीं पाती हैं, वो बीच में ही ख़त्म कर दी जाती हैं, वो खा ली जाती हैं। तो इसमें पारदर्शिता लाई जाए, इन्हें सबको वापस काम पे लिया जाए और जो भी इनकी सुविधाएं हैं वो इन्हें ब्याज समेत इनके खातों में आए, और जो भी इनकी वर्दी है, जूते हैं, तेल साबुन की जो इन्हें सुविधाएं मिलती है वो इन तक पहुँचे। आज समर्थन करा है और आज मैं आप लोगों के माध्यम से इन सब लोगों के बीच खड़ी होकर ये वादा करके जा रही हूँ। देखिए, हम तो वादा नहीं करते, हम तो गारंटी देते हैं। जो दिल्ली में हुआ, केजरीवाल जी ने वादा करा था कच्चे कर्मचारियों को पक्का करा जाएगा। पंजाब में हुआ, कच्चे कर्मचारियों को आते ही पक्का करा गया। आज हम ये गारंटी देके जा रहे हैं, अगर हरियाणा में हमारी सरकार बनती है तो इन्हें पूरी सुविधाओं के साथ पक्का तो करा जाएगा। साथ ही साथ हम सरकार से ये मांग करेंगे कि इनकी वेतन में भी बढ़ोतरी हो, ताकि इतनी महंगाई जो बीजेपी सरकार ने लागू करी है उसमें इनको कुछ ना कुछ राहत दी जाए। काफ़ी दिन से चला हुआ है, तो 150 परिवार के जो चूल्हे बुझे हुए हैं, आज हम धन्यवाद करते हैं हमारे जो मैडम इंदु शर्मा जी हमारे बीच में आई है और आम आदमी पार्टी की तरफ से समर्थन दिया है। और ये वादा भी कर रहे हैं कि भाई अगर जो आम आदमी पार्टी की सरकार जो हरियाणा प्रदेश कराती अगर आती है तो सभी कच्चे कर्मचारी को पक्के किया जाएगा। हम तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं और आशा तो पूरा हरियाणा प्रदेश, पूरा देश में उम्मीद है भैया अभी जो आने वाले 2024 में जो इलेक्शन होने हैं उसमें क्या रिजल्ट रहने वाला है, ये हम हमारे संगठन की तरफ से कह रहे हैं। अगर जो समय रहते हुए अगर जो हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का जो आज आंदोलन का जो नोटिस दिया गया है, अगर जो ये हमारी मांगे पूरी नहीं करे 2024 में इनको विधानसभा का और संसद सभा का हम इनको मुंह नहीं देखने देंगे। भिवानी के डोभी तालाब स्थित गीता भवन में भारतीय जनता पार्टी व पर्यावरण संरक्षण विभाग टीम द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सेवा पखवाड़े के तहत तुलसी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक गिरी महाराज द्वारा प्रेरणा प्राप्त भग्गू महाराज व पर्यावरण विभाग अधिकारियों द्वारा 451 तुलसी के पौधे वितरित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। उसी कड़ी में स्थानीय गीता भवन डोभी तालाब पर भारतीय जनता पार्टी के पर्यावरण संरक्षक विभाग के जिला पदाधिकारियों ने 451 तुलसी के पौधे वितरित किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। मैं प्रवीण कुमार और पर्यावरण विभाग से, और मोदी जी के जन्मदिन पे सेवा पखवाड़ा पे जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत 2 दिन का ये प्रोग्राम है। उसमें आज हमने गीता भवन और ट्रैक्टर क्लासेस पे तुलसा वितरण की 451 के आसपास। आज पर्यावरण संरक्षण पर पिंटू शर्मा रामोदास जी के साथ तुलसा वितरित की गई गीता भवन भिवानी में। इन्होंने बताया कि 451 महाराज अभी तक हम तुलसा बांट चुके हैं और हम लोगों का लक्ष्य रहेगा कि 1100 तुलसा कम से कम हर घर में 1 तुलसा लगाई जाएगी। ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। ये 2 दिन का कार्यक्रम था पर्यावरण संरक्षण के ऊपर। ओम नमो नारायण। और इसी के साथ हमारी खड़ी तपस्या चल रही है। तेरह कौशिक, मैं जिला कार्यालय सचिव भाजपा भिवानी के पद पर हूँ अभी, और इसके साथ साथ मेरे पास पर्यावरण संरक्षण विभाग का जिला प्रमुख का पद भी है। सेवा पखवाड़ा के तहत हमें जो जिम्मेवारी दी गई है 21 और 22 तारीख को जो हमने पौधे वितरण करने थे, उसी के तहत हमने ये अभियान चलाया हुआ है, हर घर तुलसी घर घर गिलोय। उसी के तहत हमने आज 451 पौधे बांटे हैं और लगातार हम इस अभियान को चलाते रहेंगे और मोदी जी के नाम को आगे बढ़ाते रहेंगे। मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा उन्हें हमेशा हमारे साथ रखे और ऐसा ही लीडर हमें हमेशा चाहिए।
भिवानी के जैनावास गांव में एक महिला जब अपने खेतों में सिंचाई कर रही थी तो अचानक हाई वोल्टेज लाइन का करंट लगने से अचेत अवस्था में जा पड़ी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे तुरंत उपचार हेतु सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर चिकित्सकों ने 42 वर्षीय सुमित्रा को मृत घोषित कर दिया। जैनावास निवासी महिला सुमित्रा ट्यूबवेल से फसल में सिंचाई का कार्य कर रही थी। इसी दौरान खेत पर से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन से पाइप के छू जाने से महिला को करंट लग गया। परिवार की एक लड़की खेत में पहुंची तो महिला अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर महिला को उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया। सिविल अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के दौरान महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला के परिजनों ने बताया कि महिला का पति रमेश पहले से ही कैंसर रोग से पीड़ित है। यह महिला ट्यूबवेल से फसल की सिंचाई कर रही थी। इसी दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना जी, ये सुमित्रा नाम था, इसका घरवाले का नाम रमेश था जी, और ये खेतीबाड़ी का मजदूरी का काम करता है। इसके घरवाले को कैंसर है जी, और खेत में काम के लिए गई हुई थी और मोटर स्टार्ट की तो करंट लग गया और करंट से गिर गई, वहाँ से चिल्लाई तो घरवाले ने आके संभाला। इसको हम लेके घर परिवार के आदमी भिवानी हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दी। और ये मांग ये है कि इसकी आर्थिक मदद की जाए। घर से बिल्कुल गरीब है और कैंसर का मरीज है, 2 लड़के हैं जी, इसकी मदद की जाए सरकार। आगामी 28 सितंबर को वन्य प्राणी विभाग द्वारा आयोजित करवाई जाएगी क्विज व पेंटिंग प्रतियोगिता। यह कहना है इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ परमजीत सिंह का। इस बारे में उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। वन्य जीवों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित करवाई गई प्रतियोगिता में बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। भिवानी के राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय में 28 सितंबर को वन्य प्राणी विभाग द्वारा क्विज व पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भिवानी जिले के प्रत्येक स्कूल के 3-3 बच्चे दोनों प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर परमजीत सिंह ने बताया कि 28 सितंबर को जिला स्तरीय प्रतियोगिता भिवानी के राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करवाई जाएगी। इस प्रतियोगिता में सैकड़ों की संख्या में बच्चे भाग लेंगे। वहीं इस प्रतियोगिता में 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और इन बच्चों को जो उनमें भाग लेंगे उच्च स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके साथ ही साथ 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक भिवानी के चिड़ियाघर में बच्चों के लिए एंट्री फ्री रखी जाएगी, जिसमें बच्चों की कोई भी फीस नहीं लगेगी। साथ ही साथ विभाग के द्वारा बच्चों में वन्य प्राणियों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। कितने आएंगे? स्कूल से बच्चों को बोला गया। मैं परमजीत सिंह, इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ भिवानी। वन्य प्राणी विभाग द्वारा हरियाणा स्टेट में 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह बनाया जा रहा है, जिसमें विभाग द्वारा 28/9/22 को एक इको क्विज प्रतियोगिता आयोजन की जा रही है, जिसमें जिला स्तर पर सभी स्कूलों के बच्चे भाग ले सकते हैं। बच्चों को उचित नाम दिया जाएगा। तो 8 से लेकर 12 तक है, 8वीं क्लास से लेकर 12वीं तक। ये तो बच्चों को वन्य प्राणी के संबंध में अवेयरनेस करने के लिए। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बच्चों को वन्य प्राणी के संबंध में जागरूक करना है, ताकि बच्चे जो वन्य प्राणी की सुरक्षा कर सकें। किस प्रकार परीक्षा होगी? परीक्षा इसमें पेंटिंग होगी और क्विज होगी। सर, ये परीक्षा कहाँ ली जाएगी सर? किन किन ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी? अब विभाग के द्वारा पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जा रहा है, और ये एक डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं है, पूरा स्टेट का भी है, ताकि पूरा अवेयरनेस रहे बच्चों को। और कितनी जानकारी बच्चों को है उसके भी डिपार्टमेंट देखता है कि अवेयरनेस कितना हो गया है पब्लिक में। और सबसे ज़्यादा स्कूलों के बच्चे ही अवेयर होते हैं, क्योंकि वो किताबों से भी सीखते हैं कि किताबों में आजकल लेटेस्ट क्या चल रहा है, इन्वायरमेंटली क्या क्या पोजीशंस है, तो उसके हिसाब से ही पूरी डिटेल आती है। हमारा मकसद है कि सबसे ज़्यादा अवेयर हो जनता।
इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने ज़्यादा जानकारी एनिमल्स की लेंगे, क्योंकि एनिमल्स कभी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसको जब तक छेड़खानी नहीं करेंगे तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेगा, ना कुछ कहेगा। बड़ा शर्मिला होता है जानवर, बहुत ही शानदार होता है और फ्रेंडली होता है। कब से कहाँ आयोजन किया जाएगा सर, और कितने बच्चे से भाग लेंगे? इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट का आयोजन है ये, और पूरे डिस्ट्रिक्ट से ही भाग ले सकते हैं। इसमें एक कंडीशन है कि हर प्रतियोगिता में एक स्कूल के 3 बच्चे होंगे, 3 बच्चे इको क्विज के और 3 बच्चे पेंटिंग में। और पेंटिंग की थीम ली गई है कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर ही है वो हम बच्चों को, जब भी बच्चे आएंगे प्रतियोगिता के लिए 28 तारीख को 10 बजे, तो हम उनको बता देंगे कि थीम ये है, और उस टाइम हमारे सामने वो थीम बनानी है, ना कि किसी से बनवा के लेके आनी है। और इको क्विज करवानी है। इको क्विज है वो पूरा ही वाइल्ड लाइफ के ऊपर रहेगा। वाइल्ड लाइफ में जितनी भी वाइल्ड लाइफ की स्कीमें हैं उसके अवेयर होना ज़रूरी है कि कौन सी स्कीम कहाँ पर बनी गई है। जैसे एग्जांपल है कि जू है, जू के अंदर कौन कौन से एनिमल्स हैं हमारे पास, उसमें प्रतियोगिता में पेपर तो डिपार्टमेंट देगा, प्लस में जो ड्राइंग शीट है वो बच्चों को साथ लेके आना, अपना पेंसिल है, कलर्स है, वो साथ में लेके आने हैं, ताकि ये पता चले कि बच्चा कितना टैलेंटेड है। और वहाँ पर बच्चों को एक डिपार्टमेंट की तरफ से रिफ्रेशमेंट भी दिया जाएगा, और प्रेजेंस स्कूल के स्टाफ की भी रहेगी और डिपार्टमेंट के स्टाफ की भी रहेगी प्रेजेंस। उनकी प्रेजेंस में सारी कार्रवाई होगी। जो बच्चा अच्छा ड्राइंग करेगा, इको क्विज के ज़्यादा मार्क्स आएंगे, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनाम दिया जाएगा, और जो स्टेट लेवल पे प्रतियोगिता प्रोग्राम होगा वाइल्ड लाइफ वीक के दौरान, तो उस दौरान भी उसको सम्मानित किया जाएगा। हम 1 से 7 तक वाइल्ड लाइफ वीक के दौरान जू के अंदर डिपार्टमेंट हर साल विदाउट कॉस्ट के एंट्री कराते हैं, और बाकायदा हम बोर्ड भी लगाएंगे कि 1 से 7 तारीख तक जू में फ्री एंट्री होगी। अगर बच्चे चाहेंगे, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड लाइफ की स्कीम में जहां घूमना चाहते हैं तो हम उनको घुमा भी देंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।